दिल्ली के अस्पतालों से लगातार खबरें आ रही हैं कि अस्पताल में मरीज को या तो भर्ती करने में देरी हो रही है या फिर भर्ती ही नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मरीज और उनके तीमारदार बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों और अस्पतालों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी किया है। इसमें अस्पताल में मरीज आते ही वहां ले जाए जहां पर ऐसे मरीज रखे जा रहे हैं। मरीज की स्थिति देखकर जल्द उसको जगह दी जाए, ये बताया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पहले 1 घंटे में डॉक्टर मरीज की जांच जरूर कर लें और 3 घंटे के भीतर मरीज किस वार्ड में उसको भर्ती करना है ये तय कर लिया जाए। बिल्कुल, और हम रुक कर रहे सीधा हमारे सहयोगी शरद शर्मा का। शरद, ये जो मुश्किलें हैं मरीजों को आए दिन झेलनी पड़ रही हैं, हम भी खबरें करते हैं, आप भी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिसको भी जरा सी भी समस्या आ रही है, अगर वो अस्पताल में जा रहा है तो पहले तो उनको ठीक से अटेंड नहीं किया जाता है, फिर उनको गफलत में वो रहते हैं कि जाना कहाँ है, उनका टेस्ट कहाँ होना है। लेकिन अब ये जो होने जा रहा है, इसमें क्या क्या सरकार ने हिदायतें दी और उससे वाकई में कितना फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, 3 मोटी बातें इसके अंदर हैं। पहले तो एक प्रक्रिया बनाई गई है जिसमें यह है कि 15 मिनट के अंदर उसको बिना किसी पूछताछ के, दिक्कत ये आ रही थी कि मरीज आता था और उसको अस्पताल में घुस नहीं देते थे और ये रहता था कि क्योंकि इसको कोरोना है तो अभी बाहर ही रखिए, जब आपका नंबर आएगा या डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे तब जो है आपको रिसेप्शन पे या उस इलाके में ले जाएंगे जहां पर ऐसे कोरोना मरीजों की छटाई होती है। तो अब ये क्लियर किया गया है कि 15 मिनट के अंदर बिना किसी पूछताछ के पहले तो मरीज को आप अस्पताल के लगभग रिसेप्शन या उस इलाके में ले आइए जहां पर आपने छटाई करनी है। फिर 1 घंटे के भीतर, ये टाइम दिया गया है कि 1 घंटे के भीतर डॉक्टर अटेंड जरूर कर ले, जिससे मरीज को ये रहे कि हाँ उसकी देखभाल हो रही है, डॉक्टर उसको देख रहे हैं, बीमारी का इलाज होना शुरू हो गया है। और 3 घंटा मैक्सिमम यह है कि तय कर ले अस्पताल कि या तो उसको अपने यहाँ दाखिला देना है, अपने यहाँ दाखिला देना है तो किस वार्ड में रखना है, किस तरह की का ट्रीटमेंट देना है, और अगर उसके यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है, बेड नहीं है, तो ये कहा गया है कि मरीज को जो है दूसरे अस्पताल में अगर ट्रांसफर करना है तो ये अस्पताल की ही जिम्मेदारी होगी कि उसको दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करे। ये नहीं होगा कि जैसे कि हमने पिछले दिनों एक मामला देखा था कि मरीज को कह दिया कि आप अपना बेड का खुद इंतजाम कर लीजिए। जिसको कोरोना है वो तो पहले ही भावनात्मक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है और शारीरिक रूप से भी परेशान है, कैसे वो अपना अरेंजमेंट करेगा, कैसे हॉस्पिटल में दाखिला लेगा। तो जब तक मरीज जो है वो दूसरे अस्पताल में, अगर इस अस्पताल में जहां पे वो आया जगह नहीं है या कुछ दिक्कत है, ट्रीटमेंट नहीं दे सकते या उस तरह की सुविधाएं नहीं है, तो जब तक वो दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर नहीं होगा तब तक मेडिकल सुविधा देना इसी अस्पताल की जिम्मेदारी होगी। तो ये कुछ बातें इसमें तय की गई हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन इसमें कहना यह होगा कि लगभग 3 महीने हो गए जब दिल्ली में पहली बार कोरोना के मामले आए थे, तो अब जाके एसओपी आया है, तो देरी से आया है, लेकिन ये कहें कि आ गया है तो अच्छी बात यह है कि अच्छी बात यह होगी कि अगर जो लिखा है बिल्कुल यही अस्पताल जो है अडॉप्ट कर लें, क्योंकि होता यही था कि मरीज घंटों घंटों इंतजार करते रहते थे और शिकायत ये करते थे, एडमिशन बाद में भले ही हो जाता हो या ना होता हो ये अलग थे, लेकिन इंतजार इतना लंबा हो जाया करता था कि मरीज इतना परेशान होता था कि वो ये मान लेता था कि अस्पताल जो है वो दाखिला नहीं दे रहा, या वो इतना परेशान होता था कि उसकी बीमारी का स्तर जो है वो और गिर जाता था। जी शरद, आपसे ये समझना चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री को अक्सर देखते हैं कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम बातें करते हैं और बहुत एक सांत्वना, एक भरोसा जगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस भी हम जानते हैं जिसमें बेहद गंभीर स्थिति में भी मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री लगातार बेड्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपने भी आंकड़े भेजे जिसमें बताया 8,000 से ज्यादा बेड्स कोविड पेशेंट्स के लिए हैं, जिसमें कि जो ऑक्यूपाई है 3,306 हैं और 5,000 से ज्यादा बेड्स खाली है। बावजूद इसके जमीन पर कुछ और ही दिखता है, भर्ती करने में मरीजों को बेहद दिक्कतें पेश आ रही हैं और यही कारण है कि एसओपी लाना पड़ा है, वो भी 3 महीने बाद। देखिए 2 बातें हैं। हाँ, देखिए 2 बातें हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता रहता है तो उसको हम 100% तो सही नहीं मान सकते, लेकिन हाँ इसमें सही भी होते हैं और जो क्लेम किए जा रहे हैं उसमें कुछ कम ज्यादा भी होता नहीं कर सकते कि यह समस्या आ रही थी और मरीजों को घंटों घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा था और जहां बेड्स अवेलेबल भी हैं तो वहां पर भी मरीजों को जो है के साथ कहासुनी हो रही थी। ये कहा जाए कि बिल्कुल लड़ाई की स्थिति आ जाया करती थी और अस्पताल पर दबाव बनाते थे, तब जाके अस्पताल जो है दाखिला लेता था। और जबकि अस्पताल के अंदर सारी सुविधाएं हैं, सरकार के मुताबिक सारी सुविधाएं भी हैं, बेड्स भी हैं, सब कुछ अवेलेबल हैं, तो वो मरीजों को नहीं मिल पा रहे थे। इसी वजह से मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी, इसी वजह से ये एसओपी भी बनानी पड़ी है। बस फिर मैं वही कह रहा हूं कि ये जो एसओपी बनाई है
के भले ही देरी से बनाई है, लेकिन ये अच्छा होगा कि अगर जो इसमें लिखा है अगर अक्षरशः पालन इसका हो जाए तो फिर मरीज परेशान नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यही आती है कि कहा तो जाता है, लेकिन कुछ अस्पताल जो हैं या कुछ डॉक्टर जो हैं उसको ठीक से लागू नहीं करते। अब इसको आप सिस्टम पे प्रेशर मान लीजिए, क्योंकि कोरोना मरीज बहुत सारे आ रहे हैं और वर्कफोर्स बहुत कम हो गई है, तो बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अगर ये ठीक से लागू हो जाए तो इससे अच्छा कोई प्रोसीजर नहीं हो सकता है। बिल्कुल शरद, ये बात आपने सही कही कि अगर ठीक से लागू हो जाए तो ही आधी समस्याएं जो हैं वो हमारी खत्म हो जाएंगी। तो पहले 1 घंटे में अब जांच जरूरी होगी और 3 घंटे में अस्पताल को यह तय करना होगा कि मरीज को आखिर किस वार्ड में रखना है। तो अब देखते हैं कि अस्पतालों में इस एसओपी के बाद कितना फर्क पड़ता है और उम्मीद है कि मरीजों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। तो अब दिल्ली सरकार जो है वो कोरोना के इलाज के लिए जो घोषित अस्पताल हैं उसमें आर्थिक रूप से जो गरीब मरीज हैं उनके लिए भी कुछ कर रही है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटा जो है उसके तहत बेड की संख्या घोषित की गई है। यहाँ पर दिल्ली सरकार का कहना है कि ये अस्पताल 50 बेड से ज्यादा की क्षमता वाले हैं और इनकी जमीन जो रियायती दरों पर दी गई है, इसलिए इनको 10% ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो रखना होता है। बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने ज्यादातर अस्पतालों से इस बात की भी रिपोर्ट मांगी है कि वो बताएं कि उन्होंने कितने मरीजों को कोरोना और गैर कोरोना में ईडब्ल्यूएस कोटे में बेड देकर उनका इलाज किया है। अस्पतालों से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। जो अस्पताल इन 3 दिनों के भीतर जवाब नहीं देंगे उसे डिफॉल्टर माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।